आजकल पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की बड़ी चर्चा हो रही है। चर्चा अच्छाई के लिए नहीं है, उसके जर्जर अवस्था के लिए है। नहीं, विश्व में कि इस प्रकार का भी कोई स्टेडियम हो सकता है। शायद जो अफ्रीकी गरीब देश हैं वहाँ भी इतनी खराब हालत में स्टेडियम नहीं होंगे जहाँ जिस प्रकार के हालात यहाँ देखने को आए, वो भी ऐसे राज्य में जहाँ कि उप मुख्यमंत्री क्रिकेट लवर है। क्रिकेट उनका पहले का पेशा क्रिकेट ही था, वो राजनीति से पहले क्रिकेट ही खेला करते थे। आईपीएल तक खेला हुआ है उन्होंने। अत्याधुनिक शैली की जो क्रिकेट है उसका हिस्सा रह चुके हैं और दूसरी बार बने हैं उप मुख्यमंत्री, कोई पहली बार नहीं बने हैं। 2015 में भी बने थे। तो उस स्थिति में वाकई हमें तकलीफ होती है कि इस प्रकार से भी कहीं स्टेडियम होता है। अब सवाल ये उठता है कि पूरे देश में आप देखिएगा कि छोटे छोटे राज्यों में, इवन कि हमसे काफ़ी बाद में बना झारखंड 23 साल पहले बना, और वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है उसकी तुलना में हम देखें तो मोइनुल हक स्टेडियम की क्या स्थिति है आपने देखा ही होगा। 25,000 क्षमता वाला ये स्टेडियम 1969 में बनकर तैयार हुआ था। अब सोचिए कितने वर्ष हो गए। और हालांकि बाद में इसका नाम बदला गया। पहले इसका नाम राजेंद्र स्टेडियम था, लेकिन कुछ समय बाद एक मोइनुल हक साहब थे जो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल थे। खेल में बड़ी रुचि थी उनकी और ख़ासतौर पर वो फुटबॉलर भी थे, लेकिन सभी खेलों में रुचि थी। हॉकी भी टीम के भी वो भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव थे वो। और 1948 लंदन और 1952 के हेलेस्की ओलंपिक में वो सेफ्टी मिशन थे उस टीम के। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी खेल के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए उस समय की सरकार ने इसका नाम मोइनुल हक स्टेडियम कर दिया। अब 1970 में ये मोइनुल हक स्टेडियम बन गया। उसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी कम संख्या में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए। महिलाओं का जो टेस्ट क्रिकेट था वो 1976 में पहली बार यहाँ खेला गया, और महिलाओं का वनडे भी 1978 में खेला गया मोइनुल हक स्टेडियम में। लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ियों की या क्रिकेट मैच की, तो सबसे पहले ये समय आता है 1993 में, जब जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच यहाँ पर मैच हुआ था, जो कि विश्व कप से पहले 93 की मैं बात बता रहा हूँ। 93 में श्रीलंका बनाम जिम्बाब्वे का मैच हुआ था, और 1996 में जब विश्व कप चल रहा था पूरे देश में, तो यहाँ भी एक मैच रखा गया था केन्या वर्सेस जिम्बाब्वे का। आखिरी यहाँ पर जो मैच खेला गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो महिलाओं का वनडे था, जो कि 1997 में खेला गया। लेकिन जब से बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया 2000 में, उसके बाद से इसकी स्थिति जर्जर होती गई। मोइनुल हक स्टेडियम जो है पटना के कोने में सिसकता रहा, लेकिन उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था, और पूरी तरह से राजनीति का भेंट हम कह सकते हैं, राजनीति की भेंट चढ़ गया मोइनुल हक स्टेडियम। काफ़ी समय तक तो वहाँ पर थाना चलता था स्टेडियम में। आप समझिए कदम कुआं थाना वो स्टेडियम का में हुआ करता था, और जो धोबी हैं वो कपड़े उपड़े सुखाते रहे। काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ। तो इस बीच में जो
जिलों के क्रिकेट एसोसिएशन या लोकल स्तर पे जो क्रिकेट होते थे वही होते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट तो नहीं ही हुए इस बीच में। 2008 में सरकार की नींद खुली और सरकार ने सोचा कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए, लेकिन वो बात आई गई रह गई। बाद में तो पता चला कि स्टेडियम जो है, एक स्टेडियम राजगीर में सरकार 600 करोड़ के लागत से बना रही है। तो वो जब उस स्टेडियम की बात आई तो फिर मोइनुल हक स्टेडियम कहीं ना कहीं फिर पीछे छूट गया। अब जाकर मुंबई की जब टीम आई है, अब एलीट रणजी की जो एलीट टीम खेल रही है और उसमें बिहार ने क्वालिफाई किया। पहले तो वो जो है वो प्लेट टीम में खेला करती थी बिहार, तो उन टीमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं हुआ करते हैं, लोकल स्तर के खिलाड़ी होते थे, या फिर जो टीमें होती थी दूसरे राज्यों की वो उस स्तर के नहीं हुआ करते, तो किसी का ध्यान नहीं गया। तो 2018 से रणजी के प्लेट टीमों का यहाँ पर मैच हो रहा था और स्थानीय लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ देखने भी जाते हैं। पर अब इस बार एलीट टीम मुंबई के साथ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और काफ़ी संख्या में लोग पहुंच गए देखने के लिए। 25,000 इसकी क्षमता है कुल, लेकिन रणजी मैच देखने के लिए 10,000 लोग चले जाएं किसी शहर में, ये ऐसा कहीं नहीं होता है। ये पटना में ही हो सकता है, और वो भी उस जर्जर स्टेडियम में जहां कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई खतरा हो सकता है। सब जगह अपने बचने के लिए जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है उसने कई जगहों पर बोर्ड भी लगाए थे कि भाई ये खतरनाक है, इस पर मत चढ़िए, इस गैलरी में मत जाइए। फिर भी लोग गए देखने। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर बिहार ने जब हर एक क्षेत्र में विकास किया है, सड़कों के मामले में या बिजली के, जैसा कि लोग बताते हैं, खेल के मामले में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? अभी हाल ही में आप देखिए 81 लोगों को जो मेडल जीत कर आए थे उनको सरकार ने नौकरी दी। पर सवाल ये है कि जब आपके पास स्टेडियम नहीं होंगे तो खिलाड़ी आएंगे कहाँ से? एशियाई गेम हुआ था अभी पिछले साल, सारे राज्यों के खिलाड़ियों ने उसमें मेडल जीता, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था, क्योंकि उस स्तर के स्टेडियम यहाँ पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने खेलों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया शुरू से। अब सरकार कह रही है कि खेल कूद के लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा, अलग एक मंत्री होंगे उसके। पर मोइनुल हक स्टेडियम की वजह से जो बिहार की किरकिरी हुई है, पूरे देश में